हेलो वन एंड ऑल एजुकेटेड। सो इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रिड सिस्टम इन सीएसएस। ओके, सो अगर हम ग्रिड की बात करें यहाँ पे तो ग्रिड सिस्टम सीएसएस में क्या होता है, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में ना एक पेज बनाया था, ये सिंपल सा जो पेज है, ओके, ये हमने टेबल से बनाया था, लेकिन इसको हम आज ग्रिड से बताएंगे। और ग्रिड इस वीडियो में आप ग्रिड सीख भी जाएंगे और ये भी आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में ग्रिड से किस तरीके से आप पेज को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ग्रिड होता क्या है। ओके, अब मान लीजिए मेरे पास एक पेज है। ओके, सो ये मैंने एक पेज ले लिया। ओके, अब देखो इसकी जो हाइट है वो डिपेंड नहीं करती है, हाइट इसकी कितनी भी हो सकती है, इसमें हम नीचे कंटेंट डालते रहेंगे, हाइट इसकी बढ़ती रहेगी। जो हमारा ग्रिड सिस्टम है ना, उसमें हमें मेनली देखनी होती है विड्थ को। ओके, विड्थ ही डिफाइन करती है कि हमारा पेज रेस्पॉन्सिव है कि नहीं है। ओके, तो अगर हम मोबाइल की बात करें तो वहां पे जो हाइट है वो तो बढ़ेगी क्योंकि कंटेंट नीचे जाएगा, लेकिन घटता क्या है, घटता बढ़ता है ना, जो स्क्रीन साइज में जो घटता बढ़ता है वो मेनली हाइट घटती बढ़ती है। मोबाइल की जो विड्थ होती है वो कम होती है। ओके, और हमारी टैबलेट की होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, सिस्टम की थोड़ी और ज़्यादा होती है। ओके, इस तरीके से तो यहाँ पे ये ग्रिड करता क्या है, एक स्क्रीन को ना, हमारी जो स्क्रीन है उसको ये 12 पार्ट में बांट देता है, यानी 12 पार्ट बना देता है, 12 कॉलम बना देता है। मान लीजिए एक कॉलम, दो कॉलम, ऐसे ये कितने कॉलम बना देता है, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 12 कॉलम बना देता है, यानी 12 कॉलम बना देता है। अब 12 कॉलम में से हम जो चाहें उस कॉलम को, जैसे कि मैंने इन दो कॉलम को लेके यहाँ पे कुछ रख सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले बना देता हूँ 2 3 4 5 और 6। ओके, और ये 7 और ये 8 और ये 9 और ये 10 और एक 11 और एक ये 12 हो गए। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारा एक हो गया, ये दो हो गए, ये तीन हो गए, ये चार हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी आपको ये लग रहा होगा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, पर गाइस यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपका। ओके, इस तरीके से मैं नहीं समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे दो कॉलम ले सकता हूँ। ओके, दो कॉलम लिया मैंने, इसको इधर मैंने इन दो कॉलम को छोड़ दिया, इसको मैंने बोल दिया कि ये मेरा जो हो गया दो कॉलम का है, इसको मैंने बोल दिया लेफ्ट साइड बार। ओके, इन दो कॉलम को ले लिया मैंने, राइट साइड बार बोल दिया। ये जो हमारे बीच की कॉलम है इनको मैंने सेंटर मान लिया, इनमें इन चीज़ों में मैं कंटेंट रख सकता हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ये एक तरीके से टेबल की जैसा कॉन्सेप्ट हो जाता है, जबकि हम यहाँ पे डिव से ये चीज़ डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे ही अगर ऊपर हेडर की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पे इन दो कॉलम को ले लिया मैंने और यहाँ पे कह दिया कि मैंने यहाँ पे मैं लोगो लगाऊंगा अपना, और ये बाकी के जो 10 कॉलम बचे हैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना नेविगेशन बार रखूँगा। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा ग्रिड सिस्टम है वो काम करता है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये तो मैंने समझ लिया, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या, देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक, हम यहाँ पे डिव बनाते हैं, ये हमारी डिव हो गई। ओके, इसमें हमारे 12 कॉलम होते हैं। ओके, इसमें हमारे 12 कॉलम होते हैं, जिसमें से हम अपने मन चाहे जितने कॉलम में जो भी काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे ये निकल के आया कि हमारा जो एक डिव है, जो ये बड़ी वाली डिव है, ये मस्ट है, इसको हम बोलते हैं कंटेनर। ओके, सो ये हमारा हो गया एक कंटेनर, जिसमें कि मैं रखूंगा अपने सारी डिव्स को। इसमें कितनी डिव्स रखेंगे, हमारे 12 डिव, इनको हम बोलते हैं आइटम्स। ओके, सो ये हमारे आइटम्स हो गए हैं, ये हमारा कंटेनर हो गया। इन 12 आइटम्स में अब मैं क्या रखूंगा वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि एक में क्या रखूंगा या फिर 12 में क्या रखूंगा, वो सारी चीजें हमारे ऊपर डिपेंड हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या बताऊं, जो कंटेनर है उसमें हम CSS लगाते हैं, दो CSS लगानी यहाँ पे मस्ट है, जो कि एक जो है हमारा यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी आएगी। ओके, सो यहाँ पे मैं लगाऊंगा डिस्प्ले ग्रेड। ओके, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा डिस्प्ले ग्रेड, और जो हम यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी लगाएंगे वो लगाएंगे गाइस यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ओके, सो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम क्या करेगा कि यहाँ पे जितने भी हमारे कॉलम्स हैं, हम कितने कॉलम्स अपनी जो इस लाइन में कितने कॉलम्स चाहते हैं वो ये डिफाइन करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये प्रॉपर्टी आपको सेम एज इट इज लगानी है। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे एक्चुअली पैरामीटर्स देने होते हैं,
ऑटो, ऑटो एंड ऑटो। अगर मैंने ऑटो 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 3 बार लगा दिया, इसका मतलब ये है कि आप जो है ना, ये 12 कॉलम्स हैं, इनको आप 3 से डिवाइड कर दो। तो अगर आप 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 निकल के आता है ना। इसका मतलब ये है आप यहाँ पे 4 कॉलम्स के 3 कॉलम्स बना दो, 1 2 3। ये कितने कॉलम्स के हैं? 4 के। इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं, क्योंकि हमारे टोटल होते हैं 12। तो इसी तरीके से गाइस हमारा ग्रिड जो है वो काम करता है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम अपने सबलाइम पे चलेंगे और ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबलाइम ओपन करता हूँ। सो सबलाइम गाइस पहले ही से ओपन था, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डालता हूँ इसको ग्रिड। ओके, सो मैंने ग्रिड इन CSS डालता हूँ। सो ग्रिड इन CSS.html मैंने डाला और यहाँ पे मैंने टाइटल में डालूंगा ग्रिड इन CSS। ओके, ग्रिड इन CSS। तो ये ग्रिड इन CSS हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने बताया था गाइज कि आप सबसे पहले ना एक डिव लेंगे जो कि हमारा कंटेनर रहेगा। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास में कंटेनर डाल देता हूँ, क्योंकि ये हमारा कंटेनर है, इसकी मैंने क्लास बना दी कंटेनर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जस्ट गाइज कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे मैंने स्टाइल लगाई। ओके, स्टाइल लगाई और स्टाइल में देके यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट स्टाइल लगा के और यहाँ पे मैंने दे दिया, मान लीजिए कंटेनर। सबसे पहले मैंने क्लास बनाई कंटेनर और कंटेनर में आके मैंने क्या किया, मैंने बताया था आपको डिस्प्ले लगाना पड़ेगा, जिसमें आपको देनी पड़ेगी ग्रिड। अगर आपको अभी डिस्प्ले नहीं पता है कोई बात नहीं गाइस, मैं आपको डिस्प्ले पूरी वीडियो बनाऊंगा डिस्प्ले पे। अभी आप इतना समझ लीजिए, यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो आपको ग्रिड लगानी है। उसके बाद में आपको एक प्रॉपर्टी लगानी है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ओके, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम आपका क्या करेगा, यहाँ पे आप जितने पैरामीटर्स देंगे, मान लीजिए ऑटो दे दिया, एक ऑटो दे दिया, तो अभी ये क्या करेगा, इसके अंदर के जितने भी आइटम्स हैं उनको ये इससे डिवाइड करेगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ अभी ऑटो ऑटो। ओके, इसके बाद में मैं क्या करूँगा, एक आइटम बनाऊंगा, तो इसमें मैं अंदर आइटम्स बनाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट एक डिवली और ये हमारे बन रहे हैं अब इसके अंदर आइटम्स, इनको मैं कहता हूँ आइटम्स। ओके, सो ये हमारे आइटम्स हो गए। आइटम बोलूँगा मैं इसको, 1 मिनट गाइस, आइटम। ओके, सो Ctrl+C Ctrl+V। ओके, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1 2 3 और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 4 और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 5। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट आइटम को आइटम क्लास बनाऊँगा, आइटम। और इसमें मैंने क्या किया, मैं कुछ नहीं करूँगा, इसमें थोड़ा सा ना मैं बैकग्राउंड कलर दे दूँगा। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे सियान दे दिया या फिर एक्वा दे देता हूँ। सियान एक्वा एक ही चीज़ होती है, एक्वा। और यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट इसका जो बॉर्डर दे दिया, तो बॉर्डर मैंने दे दिया मान लीजिए 1px सॉलिड रेड। ओके, 1 मिनट का है, सॉलिड रेड। ओके, सो 1px सॉलिड रेड हमारा ये हो गया। अब इसमें इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो आपका वो है ना इसकी की टेस्ट जो है थोड़ा सा अच्छे से दिखे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट कुछ नहीं, मैं यहाँ पे पैडिंग लगा दूंगा। तो पैडिंग लगा दी मैंने, इसमें मान लीजिए अच्छी खासी पैडिंग लगा देता हूँ, 40 पिक्सल लगा देता हूँ, 40 पिक्सल मैंने पैडिंग लगा दी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गाइस अब इसमें भी मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर लगा देता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या किया, बॉर्डर लगाया और बॉर्डर लगाने के बाद यहाँ पे मैंने 2px और सॉलिड ग्रीन दे दिया। ओके, सो ये हमारा हो गया सॉलिड ग्रीन। अब यहाँ पे गाइस ये क्या करेगा, मैंने 2 ऑटो लगाए, यानी 12 को डिवाइड करो 2 से, तो हमारे 6 हो गए। ओके, सो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक जो हमारे 12 है ना, उसमें 6 के 2 कॉलम बना देगा, यानी 6 ओके, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, तब आपको समझ आया। अब आपने देखा, यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि इसने क्या किया है, 6 और 6 के 2 कॉलम बना दिए हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे एक और ऑटो दे देता हूँ, एक और ऑटो दे दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इसने क्या किया, जस्ट इसने 3 कर दिए। अगर मैं इसको एक और ऑटो दे देता हूँ तो वो 4 से डिवाइड करेगा। ओके, तो इसमें 4 से डिवाइड कर दिया। तो आपको जितने चाहिए यहाँ पे आप 12 तक लगा सकते हैं। ओके, तो मैंने ऑटो एक और दिया, तो यहाँ पे एक और ऑटो देंगे आप, तो आप देखेंगे इस तरीके से 5 हो गए। ओके, सो आप यहाँ पे ना 12 तक ऑटो दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे अब 12 ऑटो। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कंटेनर था ही नहीं, तो वहाँ पे जगह बच गई, तो यहाँ पे मैं एक और कंटेनर लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ, तो ये 6 हो गया। तो इस तरीके से गाइस जो है हमारे कंटेनर्स काम करते हैं।
अब मैंने कहा था कि इसमें ना ये जो साइट है इसको मैं इस वाले में बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो है ना इस वाले के लिए एक मैं कंटेनर ले लूँगा और उसमें ये जो ग्रिड सिस्टम लगाऊंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आके 1 मिनट गाइज, यहाँ पे आया मैं और इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये करूँगा। देखो अब यहाँ पे ऑटो तो लगा ही सकते हैं, एक चीज़ और लगा सकते हैं, परसेंटेज। अब मैं परसेंटेज मान लो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो मान लो 25% दे रहा हूँ। 25% का मतलब क्या है, स्क्रीन का 25% और उसमें कितना होता है 12, यानी स्क्रीन का 25% और अगर 12 का 25% निकालो तो आप कितना निकलेगा 3, यानी 3 कॉलम्स का। ओके, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 75%। तो ये क्या करेगा, 2 कॉलम बना देगा, जो कि एक 75% का होगा और एक 25% का। अभी दिखाता हूँ आपको। 1 मिनट गाइस, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। तो देखा आपने, यहाँ पे इसने क्या किया, एक जो पहला कॉलम है उसको बनाया 25% का और इसको बनाया 75% का। तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे सिर्फ 2 कॉलम चाहिए, जिसमें एक मैंने क्या किया, मैं इसको और कम कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 80। ओके, सो 80 हो गया और यहाँ पे मैंने इसको आके रिफ्रेश किया तो ये रिफ्रेश होके इस तरीके से आ गया। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे मैं एक इमेज लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अपना मेनू बना सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं इस टेबल लेआउट की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने दूसरा लिया था, तो इसमें आपको क्या करना है, ये पूरा है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जस्ट आइए आप और यहाँ पे एक और कंटेनर लगा दीजिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डिव लिया और इसको मैंने क्लास दे दिया, इसको मैंने दे दिया कंटेनर 1। तो ये कंटेनर 1 हो गया। इसके बाद में मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक ही डिव लेनी है। ओके, क्योंकि स्लाइडर हमारा पूरे में, और यहाँ पे मैंने क्या किया, आइटम 1 कर दिया। तो 1 मिनट गाइस, यहाँ पे क्लास मैंने दिया और यहाँ पे दिया आइटम 1, और यहाँ पे मैंने आइटम 1 जैसे ही दिया और यहाँ पे मैंने कह दिया कि मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, स्लाइडर लगाऊंगा। ओके, सो मैं गाइस अभी यहाँ पे ना आपको वो सिखा रहा हूँ कि कैसे लेआउट बनता है। अभी आप ये टेंशन मत लीजिए। ओके, वो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे वेबसाइट पेजेस बना के अभी देखेंगे, लेकिन मैंने बताया ना बहुत सिंपली लेके चल रहे हैं हम लोग, तो सिंपल चीज़ें पहले सीखते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ गाइस। ओके, सो मैंने इसको कंट्रोल-C किया और यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल-V और यहाँ पे मैं बंद कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं बंद कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, मुझे पूरा एक चाहिए, वो चाहिए 100%। ओके, सो यहाँ पे मैं या तो ऑटो लगा सकता हूँ या फिर 100% लगा सकता हूँ। सो मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे आके ना इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। 1 मिनट गाइस, सो यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आपने देखा ये पूरा एक आ गया। लेकिन इसकी जो है ना वो मैं हाइट बढ़ानी है, लेकिन वो जब इमेज लगाओगे तो हो जाएगी। ओके, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पहले ही मैंने बताया, अभी मैं आपको सिर्फ एक ग्रिड सिस्टम बता रहा हूँ। ओके, अब इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मुझे मान लीजिए 1 मिनट, यहाँ पे जो है ना ये चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इन दो जो साइड बार है इनको मैं अलग कर दूंगा, 2 को। ओके, तो यहाँ पे मैं 20% लगा दूंगा, यहाँ पे 20% लगा दूंगा, बचा कितना 60% ये लगा दूंगा, या फिर 50 इधर 15 इधर, और यहाँ पे जो बचा हमारा 70। ओके, सो यहाँ पे लगा दूंगा। तो मैं क्या करूँगा अभी गाइस, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट और यहाँ पे मैंने 2 लगाया और मैंने यहाँ पे 2 लगाया। अभी मैंने बताया था आपको कि एक जो कॉलम आपको लेना है वो लेना है कितना, ये मान लीजिए 15% हो गया हमारा, किसके लिए, लेफ्ट साइड बार के लिए। ओके, और हमारा 70% हो गया किसके लिए, सेंटर के लिए, और 15% हो गया हमारा किसके लिए, राइट साइड बार के लिए। तो ये हमारा टोटल 100% हो गया ना। ओके, हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, ये 3 हमें यहाँ पे कॉलम बना देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक डिव लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, कंटेनर 2 है ना, कंटेनर 2 को कॉल कराया। इसके अंदर मैं 3 डिव लूंगा और जिसमें मैं कॉल कराऊंगा क्या, आइटम 3। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लास लिया और आइटम 3 को, आइटम 2 है एक्चुअली में। ओके, सो आइटम 2 को कॉल कराया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए लेफ्ट। ओके, सो ये लेफ्ट हो गया, कंट्रोल-C कंट्रोल-V और यहाँ पे ये सेंटर हो गया। 1 मिनट गाइस, सेंटर हो गया और यहाँ पे ये क्या हो गया, राइट। ओके, सो ये हो गया RIGHT, राइट। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप कॉल करा सकते हैं। देखा गाइस, कितनी आराम से हो गया। अभी आप हाइट की टेंशन मत लीजिए, अगर आपको हाइट लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे 1 में अगर आपको स्लाइडर वाले में हाइट लगानी है तो आइटम 1 में आइए और यहाँ पे आप हाइट लगा दीजिए। मान लीजिए इसकी हाइट मैंने ली 500 px। ओके, सो यहाँ पे देखिए आप 500 px हो गई ना ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से आप हाइट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो
350 मैंने ले ली और ये हो गई इसकी हाइट। ओके, इसके बाद में अगर इसकी बात करूं तो इसकी भी हाइट ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने आइटम 2 में आया और यहाँ पे मैंने हाइट लगा दी। तो हाइट मैंने कितनी दे दी इसकी, मान लीजिए 500 पिक्सल। तो इसकी 500 पिक्सल जो हाइट है वो हो गई, यहाँ पे देखिए आप। ओके, इस तरीके से। इसके बाद में हमारा जो एक हमारा रह गया है फुटर। तो फुटर के लिए मैं क्या करूँगा, फुटर के लिए भी ऐसे ही कर सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक टिप दे दी। ओके, सो यहाँ पे मैं कंटेनर 3 बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंटेनर 3 को कॉल करा दिया और कंटेनर 3 के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट डिव लगाई और यहाँ पे मैंने आइटम 3 बनाऊंगा एक। तो आइटम 3 को कॉल करा दिया और मैं इसको 100% दूंगा, इसलिए यहाँ पे मैंने फुटर लिख दिया। ओके, सो 1 मिनट गाइस, फुटर लिख दिया, फुटर। ओके, फुटर की स्पेलिंग भी भूल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंटेनर 3 और आइटम 3 बनाऊंगा। तो कंटेनर 3 एंड आइटम 3। तो यहाँ पे 3 एंड आइटम 3 और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जस्ट 100% या फिर ऑटो। ओके, सो 100% भी लगा के दिखा देता हूँ एक बार आपको। ओके, सो 100% लगाया और यहाँ पे आए और यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 100% हो गया हमारा। ये जगह क्यों छूट रही है ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे 78 लग रहा है, जबकि यहाँ पे लगना चाहिए 80%, इसलिए ये जगह छूट रही है। ओके, सो इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप बड़े आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो 1 मिनट गाइस, यहाँ पे आइटम में ना इसको मैं कर देता हूँ, हाइट इसकी नहीं देता हूँ, जो सिंपली पहले से लगी है उसको ही मैं रखता हूँ। ओके, सो इसको मैंने रिफ्रेश किया तो देख सकते हैं आप इस तरीके से बड़े आराम से आप बना सकते हैं। तो अभी जो आप देखेंगे तो ये जो है ना, इसकी मैं थोड़ा सा साइज छोटा करता हूँ तो ये छोटा हो जाएगा अपने आप। ओके, इस तरीके से, है ना। तो अभी ये इस तरीके से थोड़ा बहुत रेस्पॉन्सिव हो रहा है, बाकी हम देखेंगे बाद में इसको। ओके, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। इससे मैं तो अभी आपने इस वीडियो में सिर्फ एक चीज़ सीखी है। देखो, आप इसमें ना ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स देख रहे हैं। ओके, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स ही यूज कर सकते हैं। वैसे एक प्रॉपर्टी तो हमारी यहाँ पे वो भी है, 1 मिनट, यहाँ पे मैं कमेंट करके आपको नीचे बताता हूँ। ओके, सो यहाँ पे जो आप, अगर आप CSS को डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो मैं बता दूं, यहाँ पे जो एक प्रॉपर्टी है वो ये भी है कि ग्रिड टेम्पलेट रोज भी है। ओके, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है और एक ग्रिड टेम्पलेट रो है। उसके बाद में जो हमारा है वो उसके लिए वो भी है क्या, अभी मैं बताता हूँ। पहले आपको सारे लिख देता हूँ, यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट रोज लिख दिया और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स लिख देता हूँ यहाँ पे टेम्पलेट। तो यहाँ पे मैंने टेम्पलेट में कोई स्पेलिंग की गड़बड़ी की है, टेम्पलेट। ओके, सो टेम्पलेट और यहाँ पे मैं कॉलम लिखता हूँ, कॉलम्स। ओके, इसके बाद में मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ पे ना ग्रिड गैप भी है। ओके, सो ग्रिड गैप आप जब भी दे रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाई देता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ग्रिड गैप देता हूँ। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे दिया ग्रिड गैप। ओके, तो ग्रिड गैप में आप क्या देखेंगे, जितना आप गैप देंगे, मान लीजिए 20 पिक्सल दे दिया तो जो ग्रिड के बीच में गैप है ना वो आ जाएगा। तो हाँ, यहाँ पे मैंने अभी, आप यहाँ पे कौन से में दिया, मैंने ये दिया कंटेनर 1 में। और कंटेनर 1 किस में कॉल हो रहा है, हमारा कंटेनर 1 कॉल हो रहा है स्लाइडर में। तो वहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ पे एक ही है, तो मुझे इसे किसी और में लगाना पड़ेगा। 1 मिनट गाइस, जहाँ पे एक से ज़्यादा ग्रिड है वहीं से तो ये चीज़ काम कर सकती है ना। तो ऑब्वियसली सी बात है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ग्रिड गैप इसको उठाया और यहाँ पे मैं इसमें लगाता हूँ कंटेनर 2 में, क्योंकि कंटेनर 2 में हमारी 3 साइड है। एक तो हमारा कंटेनर 2 यहाँ पे कॉल हो रहा है ना, जिसमें लेफ्ट राइट सेंटर है, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे गैप आ जाएगा। तो यहाँ पे देखा आपने, गैप आ गया। ओके, ये गैप आ गया, इस तरीके से गैप आता है। ओके, सो ये गैप है ना, मैं क्या करता हूँ, एक अलग से पेज लेता हूँ, उसमें मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए एक हमारा ग्रिड गैप हो गया। ओके, सो यहाँ पे ग्रिड गैप है एक। ओके, इसके बाद में हमारा है एक ग्रिड कॉलम गैप। ओके, 1 मिनट गाइस, ग्रिड कॉलम गैप। तो ग्रिड कॉल अगर आप सिर्फ कॉलम में लगाना चाहते हैं तो ग्रिड कॉलम गैप भी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक ग्रिड रोज गैप भी है कि आप सिर्फ रोज में ही लगाना चाहते हैं, तो ये अभी आपको दिखाऊंगा, मैं अभी करके दिखा रहा हूँ आपको। ओके, तो ग्रिड रोज गैप भी है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, सो मैं यहाँ पे एक न्यू
पेज लेता हूँ और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ इसको grade1.html। ओके, सो grade1 1 मिनट गाइस, ये grade1.html से सेव नहीं हुआ html। ओके, html हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, html को स्टार्ट करता हूँ। जस्ट बहुत जल्दी आपको बताता हूँ। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डिव लिया और जिसमें मैंने कॉल करा दिया कंटेनर। ओके, कंटेनर 1 मिनट, डिव लिया और यहाँ पे मैंने क्लास को कॉल कराया कंटेनर। ओके, सो ये हो गया हमारा कंटेनर। और इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसमें कई सारे आइटम ले लूँगा, डिव। ओके, डिव हो गई, यहाँ पे बन हो गया और इसी को मैं कई बार कॉल करा लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और ये हमारे कई सारे हो गए। 1 मिनट, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लास भी कॉल करा दूँ, उसके बाद में कॉपी पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने Ctrl+C किया और Ctrl+V करता गया। ओके, तो ये बहुत सारे मैंने बना दिया। अब आपको अच्छे से समझ आएगा यहाँ पे कि क्या है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट सबसे पहले ना यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने स्टाइल लगाया और स्टाइल लगाने के बाद में पेस्ट कर दिया यहाँ पे। 1 मिनट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ना दोबारा से बना लेते हैं। ओके, सो 1 मिनट लगेगी गाइस। तो यहाँ पे मैंने कंटेनर लगाया और ये कंटेनर हो गया हमारा। कंटेनर में मैं क्या करूँगा, मैंने बताया था आपको क्या लगाना है, डिस्प्ले ग्रिड लगाना है। ओके, इसके बाद में आपको क्या लगाना है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स लगाना है। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जितने आपको कॉलम्स देने हैं उतने कॉलम्स। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने ऑटो 4 लगा दिए। ओके, सो मैंने ऑटो लगाया एक, 1 मिनट, एक और ऑटो लगाया, एक और ऑटो लगाया, एक और ऑटो लगाया। ये 4 हमारे कॉलम्स बन गए। इसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे जो है मैं बॉर्डर दे सकता हूँ, तो मैंने बॉर्डर दिया। 1 मिनट, हाँ बॉर्डर तो ये बॉर्डर हो गया हमारा 1 पिक्सल सॉलिड। यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ मैं, मान लीजिए ग्रे दे दिया मैंने। ओके, सो ग्रे दे दिया। इसके बाद में मैंने क्या किया, आइटम और बना लेता हूँ जल्दी से। और यहाँ पे मैं अभी आपको सबसे पहले ना ग्रिड गैप बताता हूँ। ओके, सबसे पहले ग्रिड गैप, तो मैंने यहाँ पे ग्रिड गैप लगाया, मान लीजिए 10 पिक्सल। ओके, तो 10 पिक्सल मैंने ग्रिड गैप लगाया। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना आइटम लूँगा। तो आइटम मैंने लिया और आइटम में मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, इसमें सबसे पहले मैं आपको पैडिंग लगा देता हूँ। तो पैडिंग मैंने दे दी यहाँ पे 40 पिक्सल। ओके, 40 पिक्सल देने के बाद में यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा दिया। तो बॉर्डर लगा दिया मैंने 1px और सॉलिड, और यहाँ पे मैंने लगा दिया मान लीजिए लाइट ग्रे। ओके, लाइट ग्रे, तो ये हमारा लाइट ग्रे हो गया। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट सबसे पहले इसको रन करके आपको दिखाता हूँ और आपको यहाँ पे पता चलेगा ग्रिड गैप क्या है। तो आपने देखा ये हमारा ग्रिड गैप आ रहा है बीच बीच में, देख रहे हैं आप। ओके, अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ पे मैं ग्रे की जगह पे कुछ और करता हूँ, मान लीजिए रेड करता हूँ, रेड, और यहाँ पे भी मैं ग्रे की जगह पे कुछ और करता हूँ, ग्रीन। ओके, तो अभी आपने देखा ये हमारा गैप आ रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं बड़ा करता हूँ, ये गैप आ रहा है ना। अब मैंने बताया था एक तो गैप लगा सकते हैं आप, एक लगा सकते हैं आप ग्रिड कॉलम गैप। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ग्रिड कॉलम गैप लगाता हूँ। ग्रिड कॉलम गैप में आप क्या क्या देखेंगे कि सिर्फ कॉलम में ही गैप आएगा। ओके, तो ग्रिड कॉलम गैप में ना यहाँ पे देखो आप, अब सिर्फ कॉलम में आ रहा है ना, रो से हट गया। अब अगर मैं इसमें रो में लगाना चाहूँ तो सिर्फ रो में आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रो कर दिया। अब देखेंगे आप रो में आ रहा है, कॉलम में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप ग्रिड गैप का यूज कर सकते हैं गाइस। ग्रिड ना अगर CSS में अगर आप पढ़ोगे ग्रिड तो बहुत ज़्यादा डीप है, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत आसानी से आपको बताई है कि ग्रिड में आप किस तरीके से ग्रिड सिस्टम कर सकते हो। ओके, सो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है इस वीडियो में बहुत हो गया। ओके, सो ग्रिड में आपको सबसे पहले मैं एक बार रिवीजन आपका करवा देता हूँ कि आपको एक कंटेनर, एक सबसे पहले डिव बनानी है जिसको आप कंटेनर मानोगे, यानी वो बड़ी डिव है, उसके अंदर आइटम्स आएंगे यानी और सारी डिव्स आएंगी। ओके, तो आपको उसमें जो कंटेनर्स क्लास बनानी है उसमें आपको 2 प्रॉपर्टी जरूर लगानी है, एक डिस्प्ले और एक ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ओके, अब ये ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स यहाँ पे आप परसेंटेज भी दे सकते हो और यहाँ पे ऑटो भी दे सकते हो। अगर आपने 4 ऑटो दिया है यानी 12 को डिवाइड करोगे 4 से तो आपके 3 बनेंगे, यानी 3 कॉलम्स बन जाएंगे। ओके, अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज देनी है तो ये समझिए यहाँ पे जो पूरी स्क्रीन की परसेंटेज होती है वो होती है 100%। उसमें आप क्या कर सकते हैं, जितनी परसेंटेज देना चाहें, यानी एक कॉलम आपको 20% का बनाना है तो इधर बची 80%, उस 80% में आप कितने और बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। अभी आपको समझ आ गया होगा। ओके, इसके बाद में आप आइटम जो है, आइटम आप में क्या करने हैं, आइटम में
अगर मैं इस आइटम को हटा देता हूँ तब भी आइटम रहेंगे, लेकिन ये बॉर्डर लगाने के लिए इस आइटम क्लास को मुझे कॉल करवाना पड़ा है। ओके, सो ये बहुत ही सिंपल है गाइस, बस इस पे आप प्रैक्टिस थोड़ी सी कीजिए और आपको समझ आ जाएगा कि ग्रिड सिस्टम किस तरीके से काम करता है CSS में। और इसके बाद में आपको दो चार चीज़ें पढ़ा के आपको जो जब मैं इसको रेस्पॉन्सिव बनाऊंगा, ओके, तब आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा कि किस तरीके से ग्रिड को काम करता है। अभी जो है ना, अभी ये रेस्पॉन्सिव नहीं है, अभी ये घट तो रहा है, देखो ये है ना, ये जो है ना अभी ये रेस्पॉन्सिव नहीं है। अभी अभी मोबाइल में खोलो तब ये नहीं खुलेगा, जब हम मोबाइल में खोलें तो इसका मतलब ये है, ये जो 4 हैं ये 2 में आ जाएं। ओके, तो ये काम कैसे होगा ये हम देखेंगे अपनी मीडिया क्वेरी में। ओके, तो कुछ 2-3 प्रॉपर्टी और CSS में पढ़ा के मैं आपको मीडिया क्वेरी बता दूंगा और उसके बाद में जो हमारे वेब पेज हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो अभी आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बस इतना आप करके देखिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, और जब भी सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।